नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। भारतीय टीम ने तीसरा टी20 बहुत ही कन्विंसिंगली जीता और इस जीत के साथ भारतीय टीम की उम्मीदें अब सीरीज में दोबारा से जिंदा हो गई हैं। यानी कि अब उम्मीदें बरकरार है कि भारतीय टीम लगातार 2 मैच जीतकर सीरीज जीत सकती है। लेकिन तमाम कवायद के बीच में एक जो बड़ा सवाल हर किसी के ज़हन में है कि आखिर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को क्या हुआ है? क्यों ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप हो रहे हैं? और अगर फ्लॉप हो रहे हैं ऋषभ पंत तो फिर उनको आराम देकर किसी और को कमान क्यों न दे दी जाए? क्योंकि जब आप तमाम सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दे सकते हैं, तो क्या ओवर क्रिकेट की वजह से ऋषभ पंत का फॉर्म खराब हो रहा है टी20 फॉर्मेट में? इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए एक और विकेट कीपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व विकेट कीपर, क्रिकेटर और कमेंटेटर के साथ-साथ पूर्व सेलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं। और सबा भाई से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि ऋषभ पंत के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है? क्योंकि पिछले 24 घंटों से मेरे सोशल मीडिया पे और एक तरह से कहा जाए जो पूरी क्रिकेट की सोशल मीडिया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत का नाम ट्रेंड कर रहा है। भारतीय टीम ने मैच जरूर जीता है, लेकिन कप्तान को ट्रेंड किया जाना, कप्तान को ट्रोल किया जाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर रहे हैं और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन खासतौर से टी20 फॉर्मेट में रहा है उनका, उससे कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब सवा भाई, हर किसी का सवाल है और मेरे पास तो बहुत ढेरों सवाल आए कि जब इतने खराब फॉर्म से ऋषभ पंत जूझ रहे हैं, तो क्यों ना उनको आराम देके किसी और को कमान दिया जाए, क्योंकि एक टैलेंटेड खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बहुत खराब होता चला जा रहा है। हाँ राजीव, पर यही तो चुनौती है ऋषभ पंत के लिए। और इस जी। समय मुझे लगता है कि अगर आपको वापस फॉर्म में आना होगा तो वहीं आपको लड़ाई करनी होगी। यहाँ पर ब्रेक दे के उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जिस तरह की बातें विराट कोहली के साथ भी हो रही थी। और मैं हुँ, उस बात से वाकिफ नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि आपका खराब फॉर्म है, उससे निकलने के लिए आपको मैदान में ही उतरना होगा। मैदान में ही, हुँ, मैदान के पहले आपको तैयारी करनी होगी और अपने गेम प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा, जो इस समय ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो क्लैरिटी के साथ आपको टी20 में बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है, वो हुँ, इस समय कुछ हद तक नदारद है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में। बहुत आवश्यक है कि आपको शॉट सिलेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बॉलर किस एरिया में आपको बॉल डाल रहा है आपको आउट करने के लिए। और हुँ, पिछले 3-4 इनिंग्स में तो यही देखा गया है कि जितना बॉल को आप बाहर रखे ऋषभ पंत के रीच से, उनके स्कोरिंग आर्क से, वहां पर उनका विकेट जल्दी गिर जाता है। तो आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर आप उसी प्रकार की तैयारी करेंगे नेट्स में कि अगर अगर इस बिल्कुल। इस एरिया में बॉल आ रही है तो क्या मैं उसे जाने दूं। कल जिस प्रकार से वो आउट हुए, वो वाइड डिलीवरी थी, उसको मारने की कोई हुँ, आवश्यकता थी नहीं। तो यहाँ पर प्रयास यही करना होगा कि बॉलर आपकी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग करे। आपको उसको मजबूर करना पड़ेगा आपके स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करने के लिए। अगर वो इतनी ज्यादा बॉलें जो है ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहा है, तो क्या आप अपना स्टांस जहाँ पे आप गार्ड लेते हैं उसको आप शिफ्ट करके ऑफ स्टंप का गार्ड लेकर बल्लेबाजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं पर बारीकियां हैं ये राजीव। इस पर आप जी, ध्यान देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने कहा, कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके रोल की, कि मुझे हुँ। कब एक्सेलरेट करना है, कब मुझे सिचुएशन के मुताबिक बल्लेबाजी करनी है, कब मुझे स्ट्राइक रोटेट करना है। इस तरह की क्लैरिटी इस समय ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिल लेकिन रही। तो भाई, आपको लग रहा है थोड़ी मिस्टेक हुई है सेलेक्टर्स की तरफ से भी? एक तो वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, फिर सडनली आप उनको कैप्टन बना देते हैं। यानी कि एक तो करेला उसमें नींद चढ़ा वाली हालत हो गई कि एक तो ऑलरेडी वो खुद के फॉर्म से जूझ रहे थे, सडनली कैप्टन का बनने का जो दबाव है, वो भी साफ उनकी बल्लेबाजी पे महसूस हम कर पा रहे हैं, क्योंकि डिसाइसिव नहीं है कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलें। क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम है? आप शायद बातचीत करके कप्तान बनाया जाता ज्यादा बेहतर था। एक दिन पहले के राहुल इंजर्ड होते हैं और सडनली आप आनन फानन में कप्तान घोषित कर देते हैं। क्या इसका भी फर्क पड़ रहा है या आपको लग रहा है कहीं कुछ सोच में कमी है जिसकी वजह से टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं? कम से कम 50 इनिंग्स हो चुकी हैं अब तक, जिनमें सिर्फ 2 अर्धशतक बने हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी की बात होती है राजीव। यहाँ पर किसी भी नहीं हम्म, सोचा था कि दो दो प्लेयर्स बाहर हो जाएंगे। रोहित शर्मा, चलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया। केएल राहुल कप्तान बनाए गए थे पहले भी। केएल राहुल को कप्तानी करनी थी और वो अब इंजर्ड हो गए हैं, तो फिर ऋषभ पंत को कप्तानी करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें से ऋषभ पंत ही टीम को लीड करेंगे। हम्म, हार्दिक पांड्या इस समय इंजर्ड थे, उनके बारे में पता नहीं था कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो वो तो एक तरह से कंटिन्यूटी के हिसाब से ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई है। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि ऋषभ पंत इसको दबाव में लेने की उनके उनको जरूरत है नहीं। जिस तरह के खिलाड़ी हम्म, हैं, जिस तरह के माइंडसेट के साथ वो मैदान में उतरते हैं, अगर उसी माइंडसेट के साथ अगर वो कप्तानी को भी ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम्म, बल्लेबाजी में भी प्रदर्शन होना चाहिए। और उनको ये देखना होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, उनकी टीम के लिए। इतनी कम उम्र में आपको कप्तानी मिल रही है, बहुत बड़ा ऑनर है राजीव।
और यहाँ पर अगर आप अब देखिए उनकी कप्तानी कल काफी अच्छी रही, विकेट कीपिंग लाजवाब कर रहे हैं वो, जिस तरह का कैचेस उन्होंने 2 पकड़ा युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी पे, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो विश्वास है उनके अंदर में। अब केवल उनको जरूरत है कि उसी माइंडसेट के साथ, क्लैरिटी के साथ बल्लेबाजी करें। जैसे कि आपने कहा कि वो अगर डिसाइसिव रहेंगे अपने फुटवर्क में, अपने अप्रोच में, तो वहां पर उनको सफलता मिलेगी। मुझे तो लगा कि पहले ही जो T20 मुकाबला हुआ था दिल्ली में, उसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। पर जो ट्रेंड आ रहा है, जो पैटर्न है डिसमिसल्स का, वो थोड़ा बहुत परेशान करने वाला है कि एक ही प्रकार से आप आउट हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बॉलर्स ने आपको वर्कआउट कर दिया है और आने वाले मैचेस में भी आपको वहीं पर टारगेट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर मेहनत करें और उसके कुछ ना कुछ विकल्प आप ढूंढ कर लाएं। बिल्कुल। और बैटिंग कोच हुए राहुल द्रविड़, स्वाभाविक आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा शफल करना चाहिए ऋषभ पंत को? बॉडी से अगर आपकी इतनी दूर गेंद फेंकी जा रही है कि आपको एक हाथ से शॉट मारना पड़ रहा है, या आप कमिट हो चुके हैं अपने शॉट पे, तो आप उसको फिर दोबारा से चेंज नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपने स्टेप आउट किया, अगर गेंद बाहर है तब भी आप मारेंगे जरूर, आप वापस क्रीज पे भी जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आपके रडार पे बॉल नहीं है तो फिर आप क्यों मारने जा रहे हैं? ये कौन समझाएगा उनको? और क्या ये वाकई आपको लग रहा है कि वो कमिट हो जा रहे हैं बहुत जल्दी अपने शॉट्स खेलने के लिए? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है राजीव, कि बहुत जल्दी वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस बॉल पे मारना ही है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि शॉट सिलेक्शन जो है थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। अगर आपने पहले से ही मन बना लिया, वो मैं सोच सकता हूँ कि अंतिम के 2 ओवर में आप ट्राई कर सकते हैं, 2 या 3 ओवरों में। पर अगर आप जब मिडिल ओवर्स में आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तब ज्यादातर आपको मेरिट जो है बॉल के, उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। वहां पर अगर राइट बॉलर जा रहे हैं तो आपके हित में ही हो रहा है, वहां पर उसका बॉल को जाने दे। आपने कहा शफल करने की बात, मैंने उसके पहले कहा था कि गार्ड जहां पर खड़े हुए हैं इस समय, लेग स्टंप मिडिल स्टंप का, क्या वो और बाहर आ सकते हैं? क्या वो ऑफ स्टंप का गार्ड ले सकते हैं, ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप का गार्ड ले सकते हैं, ताकि बॉल के और नजदीक पहुंच जाए? तब बॉलों का कुछ और प्रयास करना होगा। यहाँ पर रीच के बहुत ज्यादा जो बाहर गेंदे हैं, उस पर भी वो बड़े हिट्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी खिलाड़ी हो, ऋषभ पंत क्यों ना हो, उतनी उतनी बॉल, उस तरह की बॉल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से कभी उनका बल्ला छूट जा रहा है उनके हाथ से, कभी बहुत दूर से मार रहे हैं, कभी वाइड बॉलों पर वो मार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुझे विश्वास है कि राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर इस पर जरूर उनको बात कर रहे होंगे। डेटा एनालिस्ट है, वीडियो एनालिस्ट, उनको बता रहा होगा कि ये इस वाली गेंदों पर आपको मारने की आवश्यकता है ही नहीं। आप बॉलर को का प्रयास हुई, आप बॉलर को इस तरह से मजबूर करें कि वो आपके बॉडी में बॉल डाले, तो फिर वो आपके हित में आप शॉट्स लगा सकते हैं। तो भाई एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और है कि क्या बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इस समय ऋषभ पंत के लिए बदलाव की जरूरत है? आप सजेस्ट करेंगे कि वो नंबर 5 पे आए और हार्दिक को ऊपर बैटिंग करें? हम सबने बात भी की थी तीसरे T20 में, लेकिन वो क्योंकि रटा फॉर्मूला सा था, या राहुल द्रविड़ की एक जिद हम कह लें, कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 3 मैच में आप हारे चाहे जीते, यही टीम खेलेगी। चलिए, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमारा कप्तान रन बनाए, इससे जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिस दिन वो अपने बहुत अच्छे टच में होंगे। लेकिन ये डिस्ट्रॉय करने वाली जगह तक पहुंचने के लिए आपको पहले फॉर्म में आना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है वो थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर लें तो बेहतर होगा? अब देखिए राजीव, जनरली T20 में 2 स्लॉट्स होते हैं बैटिंग क्रम में। एक तो टॉप ऑर्डर बैटिंग हो गई आपकी, जिसका मतलब है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 से नंबर 6 तक या नंबर 7 तक सब के सब आपके खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। अब वो निर्भर करता है कोच के ऊपर, है कैप्टन के ऊपर, कि कौन से खिलाड़ी को कहाँ पर स्लॉट करें। अगर ओवर कम है तो किसको डालना चाहिए, अगर ओवर ज्यादा है तो उस सिचुएशन के मुताबिक कौन ऐसा खिलाड़ी है जो शानदार बल्लेबाजी कर सकता है। तो ये निर्भर करता है कोच और कप्तान के ऊपर। अभी तक जो ऐसा देखने को मिल रहा है, जो संकेत आ रहे हैं, कि टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि मिडिल ओवर्स में ऋषभ पंत वो काम कर सकते हैं। कितना ओवर पड़ा हुआ है वो अलग बात है, तो मिडिल ओवर्स में अगर किसी को बल्लेबाजी करनी है तो नंबर 4 का जो स्लॉट है, वहां पर ऋषभ पंत आकर वो बखूबी अपने रोल को अदा कर सकते हैं। तो पिछले 3 मैचेस में या फिर उसके पहले भी आईपीएल में भी अगर आप देख लें, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी उन्होंने उस तरह का रोल अदा किया नहीं है। तो इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरी ये है कि रोल को आप फिर रीडिफाइन कर लें। क्या हार्दिक पांड्या आपके लिए मध्य क्रम में जा सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए जब ओवर ज्यादा पड़े हुए हैं? क्या आप ऋषभ पंत को नीचे रख सकते हैं? अगर ओवर बहुत कम पड़े हुए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि ऋषभ पंत को आप भेज दीजिए, 3 या 4 ओवर बाकी हैं, क्योंकि वहां पर पावर हिट करने वाला आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, कोई भी ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट में, कि क्या जब मध्य चलो भाई, क्रम बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं ऋषभ पंत के। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन वर्ल्ड क्रिकेट के, खासतौर से अगर हम टेस्ट क्रिकेट में बात करें, उनका अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, उन्होंने अभी तक जो भी T20 के मैच खेले हैं, अराउंड 50 के आसपास वो पहुंच रहे हैं।
24 रन का सिर्फ उनका औसत है और स्ट्राइक रेट जो है वो 127 के आसपास का है। जिसका समर्थन तो आप भी नहीं करेंगे। हमेशा आप कहते हैं कि आपको मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो 150 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। अब शॉट्स हैं ऋषभ पंत के पास। क्या ऐसी एक चीज या दो चीज आपको लग रहा है जिसकी वजह से हमारे जो दर्शक हैं, फैंस भी जानना चाहते हैं, जो ऋषभ पंत के फैंस हैं वो भी जानना चाहते हैं, और जो क्रिटिक है वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट में डिस्ट्रॉय कर देने वाला गेंदबाजों को, बैट्समैन गेंदबाजों को वो T20 में बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। कुछ सिमिलैरिटी है, मुझे आंकड़ों के बारे में उतना अंदाजा नहीं है, पर कुछ सिमिलैरिटी मुझे वीरेंद्र सहवाग और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में नजर आती है। जो आंकड़ा वीरेंद्र सहवाग का था टेस्ट मैच में, उस हिसाब से उनका आंकड़ा शॉर्टर फॉर्मेट में या फिर वाइट बॉल क्रिकेट में या फिर T20 में नहीं रहा है। और सहवाग ने भी कई बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी की है वाइट बॉल क्रिकेट में। पर अगर हम तुलना करें वाइट बॉल से और रेड बॉल से, तो वीरेंद्र सहवाग का जो टेस्ट मैच का जो करियर रिकॉर्ड रहा है वो लाजवाब है, वो अद्भुत है। पर वो उस प्रकार का रिकॉर्ड उनका T20 में या फिर वाइट बॉल क्रिकेट में उतना ज्यादा नहीं रहा है। तो कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर ऋषभ पंत के साथ हो रही है। और अभी भी चयन करता हूँ, टीम मैनेजमेंट उनको बैक इस वजह से कर रहा है कि उनको उम्मीद है कि जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो प्रदर्शन उन्होंने टेस्ट मैच में दिखाया है वही वाइट बॉल क्रिकेट में भी देखने को मिले, और विशेष करके T20 में भी वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये एक चैलेंज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और बहुत जल्द यहाँ पर इसका विकल्प ढूंढना होगा ऋषभ पंत को, क्योंकि उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यही काम कर सकते हैं, चाहे वो ईशान किशन हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, संजू सैमसन हो गए, KS भरत हो गए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये काम बखूबी निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया इस बात का, क्योंकि मेरे पास और भी यही सवाल आ रहे थे कि जितने मौके T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत को दिए गए, किसी और खिलाड़ी को नहीं दिए गए। मसलन संजू सैमसन एक एग्जांपल है, एक मैच दो मैच खिलाया जाता है, फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वो एक आध मैच खिलाते हैं, फिर वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। मतलब जो कंसिस्टेंट एक लंबा रन है, लॉन्ग रन देने की बात है, वो ऋषभ पंत को सबसे ज्यादा मिला है, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल था। अब यही पोटेंशियल तो हमें संजू सैमसन में भी दिखता है। उनसे अच्छी क्लीन हिटिंग तो मुझे कम से कम नहीं लगती किसी की। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि इतना लॉन्ग रन देने के बाद भी ऋषभ पंत रन नहीं बनाते हैं और संजू सैमसन जैसे बैट्समैन बाहर बैठे होते हैं? क्योंकि ये खिलाड़ी अद्भुत है राजीव। जी। क्योंकि इस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में चाहे वो भारत हो या फिर भारत के बाहर हो, वहां पर कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, और भारत जो मैचेस जीता है वो ऋषभ पंत में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी वजह से यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ उसी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर ऋषभ पंत से देखने को मिले हमें वाइट बॉल क्रिकेट में भी। संजू सैमसन, मैं मानता हूँ कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, पर उस तरह का प्रदर्शन उनका अभी तक देखने को मिला नहीं है। IPL में भले ही वो सुधार देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि कंटेंडर जरूर हैं, पर ये लॉन्ग रोप जिसकी हम लोग बात करते हैं वो इसी वजह से दी जा रही है ऋषभ पंत को, क्योंकि उनका टेस्ट मैच में जो प्रदर्शन, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह के स्ट्राइक रेट से वहां वो बैटिंग करते हैं, कुछ उसी स्ट्राइक रेट के साथ अगर वो T20 में भी बैटिंग करेंगे तो फिर हमारी टीम कितनी ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगी। बस यही सोच के साथ, मुझे लगता है यही होप के साथ चयनकर्ता ऋषभ पंत को और भी मौका दे रहे हैं। पर अंत में वो पेशेंस कब खत्म हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय। पर जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि कम से कम ये आने वाले समय में या फिर ये इंग्लैंड सीरीज तक मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत जगह जरूर दी जाएगी ऋषभ पंत को। बिल्कुल, और ये बेबाक राय और एनालिसिस आपको सिर्फ इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पे ही सुनने को मिल सकता है, क्योंकि सभा भाई जिस तरह की राय और जिस तरह से विश्लेषण उन्होंने किया है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का, उससे देख कर समझ के यही लग रहा है कि जितने मौके अब आगे हैं उसको उनको भुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेक्टर्स मजबूर हो जाएंगे किसी और ऑप्शन को देखने के लिए। सभा भाई, 2 मैचेस बचे हुए हैं। आपकी राय में बैटिंग ऑर्डर को लेके मैंने पूछा, आपका एक तो सजेशन इसमें चाहिए कि नंबर 5 पे क्या उनको जाना चाहिए या नंबर 6 पे उनको खेलना चाहिए थोड़े मैचेस में, और ताकि एक ही माइंडसेट में एक चीज रहे कि उनको जाके बॉल हिट करनी है। अभी 4 पे वो डबल माइंड है कि लंबा खेले या बड़े शॉट्स खेले। क्या नंबर 1 सजेशन ये होगा? और दूसरा, क्या आपको भी लग रहा है कि ये 2 मैच अगर ऋषभ पंत और फेल होते हैं तो एक बड़ा डायलेमा सेलेक्टर्स के जहन में आ जाएगा, कोच राहुल द्रविड़ के जहन में आ जाएगा कि हम इस विकेट कीपिंग ऑप्शन के साथ क्या करें आगे? जरूर ये बात होनी चाहिए भी राजीव, क्योंकि कोई खिलाड़ी टीम में तभी रहता है जब तक वो प्रदर्शन कर रहा है। और अगर चयनकर्ताओं को ये लगेगा कि जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है एक मध्यक्रम बल्लेबाज से, अगर उस तरह का रोल ऋषभ पंत अदा नहीं कर रहे हैं तो सवाल जरूर उठेंगे, और उठने भी चाहिए। और यही तो चैलेंज है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। अब रही बात बैटिंग ऑर्डर की, मुझे अब धीरे धीरे ये लगने लगा है कि
आइडियली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 16 या 17 ओवर के बाद ऋषभ पंत अगर आएंगे तो ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी क्योंकि आप अभी चांस भी देंगे वो नंबर 6 पे बैटिंग करें, ज्यादा बेहतर है। नंबर 5 या नंबर 6 पर निर्भर ठीक करता है। है कितने ओवर्स आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि T20 जिस तरह से T20 टेस्ट क्रिकेट में वो एक कंप्लीट प्लेयर है, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में वो मैच विनर है, उस तरह का रोल अभी तक निभाया नहीं है ऋषभ पंत ने, तो वो अभी भी T20 के कंप्लीट प्लेयर नहीं है, या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी मैं कहूंगा अभी तक कंप्लीट प्लेयर नहीं है। अभी बहुत कुछ अचीव करना उनको बाकी है। तो ये जो समय है उसमें हम उनको किस प्रकार से ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर 16 के बाद अगर वो आएंगे, 16 ओवरों के बाद वो आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तब मुझे लगता है जी। ज्यादा उचित रहेगा। उसके पहले हार्दिक पांड्या एक शानदार विकल्प है हमारे पास, वहां पर हार्दिक पांड्या जरूर जा सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेच्योरिटी दिखाई है मध्य क्रम के ओवर्स में आकर, जी। मिडिल ओवर्स में आकर बल्लेबाजी करने के लिए। तो भाई आखिरी सवाल, क्योंकि अब 2 मैचेस बचे हुए हैं T20 सीरीज में, क्या उम्मीदें आप ऋषभ पंत से रख रहे हैं? चलिए नंबर 5 के लिए आपने सजेशन दे दिया, क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं? एक अदद पारी का इंतजार जैसे विराट कोहली साल से कर रहे थे, आईपीएल की कुछ मैचों में उन्होंने झलक भी दिखाई, बट ऋषभ पंत के लिए आईपीएल भी फ्लॉप, अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी फ्लॉप, और अब 2 मैचेस, क्या डू एंड डाई जितना टीम इंडिया के लिए उतना कप्तान ऋषभ पंत के लिए भी? हाँ, ये जो मैचेस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ऋषभ पंत के लिए। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह का फॉर्म उन्होंने विकेटों के पीछे दिखाया है, उससे उनका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप मल्टी स्किल प्लेयर हैं, तो एक स्किल आपको दूसरे स्किल में हेल्प करता है। तो मुझे हम्म। उम्मीद यही है कि जिस प्रकार की विकेट कीपिंग उन्होंने की है, उसका फ़ायदा उनको बल्लेबाजी में भी मिले, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो मैदान में जाएँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये साबित हो सकते हैं अगर फॉर्म ऋषभ पंत का आ गया तो, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं, वो पावरफुल हिट्स लगा सकते हैं, स्पिनर्स को क्लॉबर कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत गेम के आगे रहें और ये ध्यान में रखें कि बॉलर आपको किस प्रकार से आउट करने का प्रयास कर रहा है। अगर वहां पर एक पैटर्न है जो कि इस समय नजर आ रहा है, तो उसका विकल्प बहुत जल्दी ढूंढना होगा ऋषभ पंत को, नहीं तो फिर बहुत देर हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम एनालिसिस के लिए। और सभा भाई ने जिस तरह से एनालिसिस किया कि आपका पैटर्न अगर आउट होने का एक तरीके से, तो फिर आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी सिलेक्टर्स आपका विकल्प ढूंढने में लग जाएंगे, क्योंकि आपको रन बनाने पड़ेंगे। और T20 में फॉर्मेट में खासतौर से जिस तरह से ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जरूरी कि आगे आने वाले 2 मैचेस में उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो। टीम तो जीते ही जीते, साथ ही ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।